परम श्रद्धेय राम कुमार जी महाराज साहब को वंदन नमस्कार। पोरवाल समाज का उद्धार करने वाली पोरवाल सिंघनी ऐसी पुण्य आत्मा जिनके स्मरण में आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं, श्री बसंत कंवर जी महाराज साहब, उपस्थित सती मंडल, और मैं इंदौर श्री संघ को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने इस पुण्यशाली अवसर पर मुझे जो आमंत्रित किया है। निश्चित रूप से आज मेरा पुण्य का दिन था कि आज मुझे ऐसी पुण्य आत्मा के स्मरण में जो एक भवन का जो निर्माण होने जा रहा है, उसके शिला पूजन में जो मुझे आपने आतिथ्य प्रदान किया है, मैं श्री संघ का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। साथ में मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं पोरवाल समाज के विकास रथ को आगे बढ़ाने वाले अखिल भारतीय पोरवाल संघ के अध्यक्ष श्रीयुत श्रीमान छगनलाल जी, इंदौर श्री संघ के अध्यक्ष श्रीमान तेजमल जी, युवा भामाशाह और युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुके श्री विनोद कुमार जी, और आज इस प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित करने के लिए जो मुझे आदेश दिया और मुझे सदैव मेरे लिए प्रेरणा का काम करते हैं मेरे आदरणीय ससुर साहब श्रीमान जगदीश प्रसाद जी और मेरी सास कांताबाई जी। आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से आज मुझे सती मंडल के सानिध्य में आशीर्वाद लेने का जो अवसर मिला है, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। और मैं आज अपने आप को इसलिए पुण्यशाली मानता हूँ कि जिस जन्मभूमि और जिस कर्म भूमि से मैं हूँ, वहीं से पुण्य आत्मा श्री बसंता कंवर जी वहाँ की रहने वाली हैं। मैं अपनी बात आपके समक्ष रखूं, उससे पहले उनका पुण्य स्मरण आपके मध्य करना चाहूँगा। बाल्य अवस्था में संसार के वैराग्य को समझ चुकी थी, संसार की नश्वरता को समझ चुकी थी, क्योंकि बाल्यावस्था में उन्होंने ऐसे परिचय को देखा कि इस संसार से उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो उनको ऐसी साध्वी का सानिध्य प्राप्त हुआ। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्रेम कंवर जी जो गीसाबाई जो साध्वी थी, उनका भी आशीर्वाद हमारे परिवार के ऊपर बहुत है। कभी आप मेरे घर पधारेंगे तो उनका सगा भतीजा अक्सर मेरे साथ रहता है। उन्हीं की शिष्या श्री बसंता जी बनी गीसाबाई। बसंता जी के मन में संसार के प्रति इतनी वैराग्यता आ चुकी थी कि घर वालों ने उनको आज्ञा पत्र नहीं दिया, लेकिन उनकी दृढ़ शक्ति थी, उनका दृढ़ संकल्प था। उसी संकल्प के परिणाम स्वरूप उन्होंने भौतिकतावाद के जीवन को त्याग कर 61 वर्ष का जो लंबे वैराग्य जीवन जिया है, 63 वर्ष का, ऐसी पुण्य आत्मा का जितना स्मरण किया जाए उतना कम है। और यह जो उनकी दीक्षा हुई, इसमें मेरे परिवार के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। मेरे नाना जी रामनाथ शाह, सेठ लक्ष्मीचंद जी, मेरे दादाजी सूरजमल जी, उन्होंने गीसाबाई प्रेम कंवर जी महाराज साहब के चरणों में विनती की, और परिणाम स्वरूप एक उखलाना जो देलवार जी का जो एक बहुत ही सुंदर, जहाँ कोई भी कार्य बिना विघ्न के संपन्न होता है, उस सुंदर परिसर में श्री बसंता कंवर जी महाराज साहब ने इस संसार का परित्याग कर वैराग्य जीवन का धारण किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ इंदौर के लोगों का। इंदौर के लोग सफाई में नंबर 1 है, स्वाद में नंबर 1 है, लेकिन मैं इनके व्यवहार की बात करूं तो इनकी व्यवहार का कोई पूरे इंडिया में कोई सानी नहीं है। क्योंकि मैं भी सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ हूं, अक्सर मेरी सामाजिक कार्यों को लेकर इनसे वाद विवाद होता रहता है, कोई बात होती रहती है, लेकिन जब मैं इंदौर के लोगों से मिलता हूं दोबारा, तो मुझे लगता है कि ये जैसे अंदर है वैसे बाहर है। इनके मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। और जितना आज आतिथ्य सत्कार आपने किया है, जितना मैं आपका अभिवादन करूं उतना कम है। आज आपने दान में भी नंबर 1 प्राप्त किया है, क्योंकि जो दान की वर्षा हो रही है, क्योंकि भगवान महावीर ने कहा है कि तू राही है मुमुक्षु मार्ग का, तू राही है मुमुक्षु मार्ग का, संसार की न बात कर। तू राही है मुमुक्षु मार्ग का, संसार की न बात कर, तेरा जीवन है सिर्फ परोपकार के लिए, तेरा जीवन है सिर्फ परोपकार के लिए, तू सिर्फ परमार्थ की बात कर, तू सिर्फ परमार्थ की बात कर। बसंता कंवर जी का मुझे बहुत सानिध्य प्राप्त हुआ, उनके एक चातुर्मास का मैंने बहुत लाभ लिया,
उन्होंने हमेशा समाज के कल्याण के लिए, जिन शासन की प्रभावना के लिए जो कार्य किया है और धर्मार्थ और परमार्थ के लिए जो काम किया है, जितना उनका स्मरण किया जाए उतना कम है। मैं कहना चाहता हूं कि पोरवाल समाज के लिए लोग अक्सर कहते हैं कि आपस में हम एक दूसरे की बुराई के अलावा हमारे पास कोई समय नहीं, लेकिन मैं आज सबके बीच में कहना चाहता हूं कि पोरवाल समाज का व्यक्ति मन से जितना भला है, मन से जितना सज्जन है, क्योंकि मैं पुलिस सेवा में हूं, मेरे पास अक्सर पोरवाल समाज के लोगों के फोन आते रहते हैं, लेकिन मैं उनकी सरलता को कहकर कहता हूं कि भैया गलती तो तुम्हारी है ही नहीं, तुम मेरे पास क्यों फोन कर रहे हो, गलती तो सामने वाले की है। लेकिन पोरवाल समाज का व्यक्ति ये कहता है कि मैं भगवान महावीर के कुल में पैदा हुआ हूं, मुझे सामने वाले की गलती है, मेरी गलती है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरा कार्य शांति से संपन्न हो जाए, यही भगवान महावीर ने मुझे संदेश दिया है। और यही पोरवाल समाज भगवान महावीर के सिद्धांतों पे चल रहा है। आज कुछ दिनों पहले की बात है, मैं श्रीमान शांति धारीवाल साहब जो वहाँ के स्वायत्त शासन मंत्री, पोरवाल समाज के एक कार्यक्रम में मैंने उनके साथ मंच साझा किया था, तो उन्होंने पूछा कि मैं पोरवालों के लिए क्या बोलूं। मैंने कहा सर आप एक ही बात बोलिए कि अगर भगवान महावीर के कोई सिद्धांतों का अगर पालन करता है, अक्सरस उसकी जिनवाणी पर कोई चलता है, तो वो पोरवाल समाज है। और मैं पोरवाल समाज के लिए कह सकता हूं कि यदि पोरवाल समाज अक्सर ये कहता है कि अपनी कोई कितनी बुराई कर ले, लेकिन बुराई का बदला हमें लेना है, लेकिन बदला सिर्फ भलाई से लेना है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करके लेना है। और यही हमने इन सती मंडल के सानिध्य में इनकी जिनवाणी का आचमन कर हमने ये सीखा है। मैं अंत में कहना चाहूंगा कि जला सको तो दीप जलाओ, दिल को जलाना मत सीखो, चला सको तो कलम चलाओ, तीर चलाना मत सीखो। और भगवान महावीर यही कहता है कि हम लोगों के लिए सदैव एक करुणामय व्यवहार के साथ खड़े रहें। और भगवान महावीर ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि हम प्राणी मित्र मात्र के प्रति अगर सद्भावना रखते हैं, तो क्यों ना हम आपस में साधर्मी बंधु एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के को मधुरता के साथ व्यवहार करते हुए, संगठन में शक्ति का परिचय देते हुए हम समाज को आगे बढ़ाते रहें। क्योंकि यदि समाज आगे बढ़ेगा तो इस जिन शासन की प्रभावना होगी। मैं अक्सर लोग कहता हूं कि अपन कार्यों में बहुत जल्दी बुराई देखते हैं, लेकिन मेरा निवेदन है कि कोई भी व्यक्ति हो जो समाज के लिए अच्छा काम करता है, कोई संस्था हो जो समाज के लिए अच्छा काम करती है, आप उसे मोटिवेट करिए, उसे संबल प्रदान करिए, उसे सहयोग प्रदान करिए। क्योंकि यदि समाज मजबूत होगा तो जिन शासन मजबूत होगा, और जिन शासन मजबूत होगा तो हम भगवान महावीर के सिद्धांतों को निश्चित रूप से आगे बढ़ाते हुए जिन शासन की प्रभावना करने में सफल रहेंगे। कर्म तेरे अच्छे हो तो किस्मत तेरी आती है, क्योंकि बात कर्मों की हो रही है। लेकिन कर्म कब अच्छे हो सकते हैं? जब हम भगवान महावीर ने करुणा और जो दान का जो एक हमें इस संसार मार्ग से आत्म स्वरूप से परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करने का जो माध्यम बताया है, उसमें सबसे बड़ा दान है। और दान के माध्यम से हम उत्कृष्ट और सर्वोत्कृष्ट पुण्य का बंद कर सकते हैं। तो आज जो दान की जो लड़ी लगी है, इस लड़ी में भी आप लोग आगे बढ़ते रहे। पुनः मैं इंदौर श्री संघ का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, सभी मेरे युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और अंत में मैं एक बात कहूंगा कि अभी श्रीमान जो बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे हैं जिनेश्वर जी, उन्होंने एक पोरवाल यूथ क्लब इंडिया जो एक छोटा सा एक संस्था है जो समाज के लिए आगे बढ़ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम, जैसे मेरे लिए कहा कि मैं बहुत बड़ा कार्य कर रहा हूँ, लेकिन मैं, ये मेरी ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य समाज के प्रति, और मैं अकेला नहीं हूँ, ये पूरी टीम है और आप सभी लोगों का आशीर्वाद है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आगे भी मैं आपसे ये अपेक्षा रखता हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद सानिध्य में प्राप्त रहे, ताकि हम निरंतर भगवान महावीर की वाणी को घर घर पहुंचाने में सफल रहें। जय हिंद, जय महावीर, धन्यवाद।